दोस्तों, एक नगर में एक महान बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। वे बहुत ज्ञानी थे और बहुत शांत स्वभाव के थे, और उनकी यह बात ही विशेषता भी थी। एक बार की बात है, बौद्ध भिक्षु नगरवासियों को उपदेश दे रहे थे। बौद्ध भिक्षु कह रहे थे कि शब्दों में जीवन बदलने की शक्ति होती है। अपने शब्दों से जीवन बदलो। हम जो भी शब्द अपने लिए या दूसरों के लिए कहते हैं, जो भी बातें करते हैं, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। इतना कहकर उपदेश समाप्त कर दिया और वहां से चले गए। एक दिन बौद्ध भिक्षु एक मार्ग से गुजर रहे थे। उसी मार्ग से एक युवक गुजर रहा था। उस युवक ने बौद्ध को देखा और वह जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, अरे साधु महाराज, आप तो ढोंगी हैं। आप उपदेशों में कहते हैं कि शब्दों में बहुत ताकत है। क्या आपकी बात सत्य है? ये सब तो केवल बातें हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि शब्दों से हमारा जीवन बदल सकता है? उस युवक की बातें बौद्ध भिक्षु ने ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद वह मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, नाथ से ही तो दुनिया प्रकट हुई है। अच्छे शब्दों के पीछे ही नाथ ही होते हैं जो पूरा जीवन बदल देते हैं। देखो, मैं तुम्हें अपने अनुभव से बता रहा हूँ। तुम अगर यकीन ना हो तो तुम इसे आजमा कर देख लो। उन बौद्ध भिक्षु की ये बात सुनकर वह व्यक्ति थोड़ा सा गंभीर हो गया। उसने काफी देर सोचा और विचार किया और बौद्ध से कहता है, हे गुरुवर, अगर ऐसी बात है तो आप मेरे साथ चलिए। मेरा एक छोटा भाई है जिसकी उम्र करीब 25 वर्ष है और उसे न जाने क्या हुआ है। वह 3 वर्षों से कुछ भी नहीं करता है, बस लेटा रहता है। दिन भर वह कुछ ना कुछ सोचता रहता है। उसकी ये हालत देख करके हम सब बहुत परेशान हैं। माता पिता भी बहुत चिंतित हैं। हम सब कई तरीके अपना चुके हैं, लेकिन कुछ भी काम ना आए। हमने कई बार बात करना चाहा, लेकिन वह कुछ ना बोला। परिवार का हर सदस्य हार चुका है। पता नहीं वह क्या करना चाहता है। किसी को कुछ भी नहीं पता है। तो हमारे शब्दों से उसका जीवन क्यों नहीं बदला? और आप कह रहे हैं कि शब्दों में वह ताकत है जो जीवन बदल सकती है। सचमुच में अगर जीवन बदल सकते हैं, क्या आप मेरी मदद करोगे? इस पर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और उस युवक के साथ चल पड़े। वह युवक बौद्ध भिक्षु को एक खेत में ले जाता है और अपने भाई के तरफ इशारा करके कहता है, हे गुरुवर, यही मेरा भाई है जो पूरे गांव में आलस और मक्कारी के लिए मशहूर है। आप कहते हैं कि शब्दों में वह ताकत है जो हमारा जीवन बदल सकती है, तो क्या आप इस शब्द मेरे भाई का जीवन बदल सकते हैं? अगर यह सत्य है तो आप इसका जीवन बदल कर दिखाइए। उन बौद्ध भिक्षु ने उस युवक को ध्यानपूर्वक देखा और वह एक पेड़ की छांव में आराम से सो रहा था। जब बौद्ध भिक्षु उस युवक के भाई के पास पहुंचे और आराम से उसके सर पर हाथ फिराते हुए बोले, उठो बेटा, बहुत देर हो चुकी है। यह सोने का समय नहीं है, ये तो जागने का समय है। उन बौद्ध भिक्षु की आवाज सुनकर भय अचरज में पड़ गया। आखिर ये कौन है जो मुझे इतने प्यार से जगा रहा है? वरना सभी घर और गांव वाले तो हमें आलसी कहकर पुकारते हैं। आखिर कौन है जो मुझे अपनापन दिखा रहा है? उसने आंखें खोली और आंखें मलते हुए बोला, गुरुवर, आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? इस पर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं,
ये प्रश्न तो मैं तुमसे करना चाहता हूँ कि तुम कौन हो, यही तो तुम्हें जानने की आवश्यकता है। उन बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर वह लड़का जोर जोर से हंस पड़ता है और कहता है, हे गुरुवर, यदि आपको मेरे बारे में जानना है तो जाइए मेरे गांव के किसी भी सदस्य से पूछ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। आपसे हर कोई यही कहेगा कि वह तो आलसी और मक्कार टाइप का आदमी है। तरह तरह के ताने सुनाएंगे, इससे आपको यकीन हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। तभी बौद्ध उस लड़के से मुस्कुराते हुए कहते हैं, सबसे पहले मेरी ये बात सुन लो। मेहनती इंसान के खुद के शब्द उसे अंदर तक चोट पहुंचाते हैं, इसलिए अपने आप को कोसो मत, अपने शब्दों को सुधारो। और मेरी ये दूसरी बात भी सुन लीजिए, मैंने उन गांव वालों से नहीं पूछा है कि तुम कौन हो, मैंने तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम कौन हो। लेकिन तुमने तो मुझे अपनी आदतें बताई। आलस तुम्हारी पहचान नहीं है, तुम्हारी आदत हो सकती है, और इंसान नहीं, उसकी आदतें खराब होती हैं। इसीलिए बेटा, तुम आलसी और मक्कार नहीं हो, ये तो तुम्हारी आदतें हैं। बस इतनी सी बात है जो गांव वाले नहीं समझते हैं। यह सारी बात सुनकर वह लड़का थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि गांव वाले उसे हमेशा मक्कार और आलसी और तरह तरह के ताने सुनाते थे। उन बौद्ध भिक्षु की बातें सुनकर उस लड़के की आंखों में आंसू आ गए। वह तुरंत ही दोनों हाथ जोड़कर उन बौद्ध भिक्षु के चरणों में गिर पड़ा और उसने कहने लगा, आप सत्य कहते हैं, ये मेरी आदत ही है और मैं इस आदत से बहुत परेशान हूँ। मैंने लाख उपाय किए लेकिन मैं अपनी इस आदत से छुटकारा ना पा सका। इन आदतों से बाहर आना बहुत कठिन है। मैं कई बार आलस छोड़ने का प्रयास किया लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। जब भी कोई काम करना चाहता हूँ तो मेरा मन कहीं और भागने लगता है। मैं उस काम पर ध्यान नहीं दे पाता हूँ। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता है। जब भी हम किताबें पढ़ने का मन करते हैं तो मुझे नींद आने लगती है, मन में एक अजीब सा दर्द होने लगता है और मैं सो जाता हूँ। अब मुझे यह भी यकीन हो चुका है कि अब मैं इन आदतों से नहीं निकल सकता हूँ। ये आदतें मुझे नहीं छोड़ने वाली हैं। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं कि तुम इन आदतों को छोड़ना चाहते हो? अगर छोड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक सही उपाय बता सकता हूँ, लेकिन तुम्हें उसके लिए कल सुबह मेरे पास आना होगा। फिर तुम्हें मैं वह तरीका बताऊंगा, लेकिन उस तरीके को तुम सीखना चाहते हो तो कल मेरे पास चले आना। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु वहाँ से चले गए, लेकिन उन बौद्ध भिक्षु की सारी बातें उस लड़के के कानों में गूंज रही थीं। वह ये समझ नहीं पा रहा था आखिर वह कौन बौद्ध भिक्षु उसकी कौन से मार्ग को दिखाने वाले हैं। देखते ही देखते रात हो गई। वह रात भर अपना बिस्तर पर करवट लेता रहा और उनकी बातों को सोचता रहा। तब तक सुबह हो गई और वह लड़का बौद्ध भिक्षु के पास जा पहुंचा। वह लड़का बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करता है और कहता है, गुरुवर, आपने कहा था हम आ गए, अब मुझे वह मार्ग बता दीजिए जिससे अपने जीवन के आलस्य को निकाल सकूं। तभी बौद्ध उस लड़के से कहते हैं, बेटा, जब भी तुम्हारा मन दुविधा में हो तो तुम निर्णय ना ले पा रहे हो और तुम्हारे मन में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे हों कि इस कार्य को कैसे पूर्ण करूं, क्या करूं, ये सब कैसे होगा, तब तुम वास्तविकता में अपने अतीत से सोच रहे हो। पिछली बातों में तुमसे लोगों ने क्या कहा था, जो आज मैं कभी भी अतीत से नहीं अपने भविष्य से सोचो। अतीत से नहीं, सिर्फ भविष्य सोचना। इस पर लड़का कहता है, भविष्य पर?
वह भला कैसे हो सकता है। तभी बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, मान लो आज से कि सभी चीजें आपके पास, हर चीज आपके पास है, जो तुम चाहते हो वह सारी सुख सुविधाएं तुम्हारे पास हैं, तो बताओ तुम अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहते हो। बौद्ध की बात सुनकर वह लड़का सोच में पड़ गया, क्योंकि अभी तक गांव वालों ने केवल ताने ही सुनाए थे, किसी ने उसे भविष्य के बारे में नहीं बताया था। लेकिन गुरुवर उसके भविष्य के बारे में बता रहे थे। उन बौद्ध भिक्षु की ये बात सुनकर वह खुद से प्रश्न करने लग गया, अगर मेरे पास सारी सुख सुविधाएं मेरे पास होंगी तो मैं अपना जीवन कैसे व्यतीत करूंगा। कुछ देर सोच विचार करने के बाद वह बौद्ध भिक्षु से कहने लगा, हे गुरुवर, अगर मेरे पास सारी सुख सुविधाएं होंगी तो मैं सबसे पहले दुनिया घूमना चाहूँगा, पहाड़ों पर चढ़ना चाहूँगा, समुद्र के रेत पर चलना चाहूँगा और एक बड़ा व्यापारी बनना चाहूँगा। ये सब सोच करने के बाद तभी अचानक उस लड़के का ध्यान टूट गया और वह उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, ये कैसे संभव होगा कि मेरे मात्र सोचने से तो कुछ नहीं होने वाला है। उसके ये कहने के बाद उसकी अतीत की बीती सारी घटनाएं उसके आंखों के सामने से गुजरने लगी और वह एक बार फिर से निराश होने लगा। मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं व्यापार कैसे करूंगा, ना ही मेरे पास व्यापार का कोई हुनर है। उस लड़के ने इस प्रश्न का जवाब देकर वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, बेटा, हर दिन रात में सोने से पहले अपना लक्ष्य एक कागज पर लिखो। सुबह उठकर सबसे पहले उसे देखो और सोचो उस लक्ष्य को पाने के लिए आज तुम क्या कर सकते हो, और तुमने उस कागज पर जो तुमने लिखा होगा उस कार्य को उसी दिन करने की कोशिश करो। वह लड़का कहता है, ठीक है, आप जो कह रहे हैं आप तो सच ही कह रहे हैं, लेकिन मैं बहुत सोचने लगता हूँ तो मेरा मन तरह तरह के विचारों उठने लगते हैं और मैं इन विचारों को शांत करने के लिए मैं सो जाता हूँ ताकि वह विचार मुझे परेशान न कर पाए। लड़के की उस समस्या का समाधान करते हुए बौद्ध भिक्षु बोले, अंतर्मन की चाल को पकड़ो और शब्दों के बल से नया भविष्य बनाओ। तभी लड़का कहता है, हे गुरुवर, क्या कहना चाहते हो, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया हूँ। इस पर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, कैसे होना है यह जो सवाल है, सवाल नहीं बल्कि डर है जो तुम्हें तुम्हारे अंतर्मन में बैठा हुआ है, जो तुम्हें अगला कदम बढ़ाने से रोक रहा है। यदि तुम वास्तविकता देखो तो हर किसी को नहीं पता होता है कि कार्य कैसे होगा, लेकिन एक इंसान जब दृढ़ निश्चय कर लेता है तो वह उद्देश्यों को सामने रखकर लगातार प्रयास करता रहता है और वह अपनी सफलता प्राप्त कर ही लेता है। तभी वह लड़का बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, अगर ऐसी बात है तो मैं मन में बार बार चिंता क्यों होती है, मन बार बार बेचैन क्यों हो रहा है। इस पर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, बेटा, क्योंकि तुम्हें डर है, तुम कमजोर हो, तुम्हारे अंतर्मन में जो डर बैठा है, जो कुछ कमी है, यही कारण है कि तुम कोशिश करने से पहले डरते हो। तुम्हारा अंतर्मन तुम्हें कदम आगे बढ़ाने से रोक रहा है। जब भी तुम कोई कार्य करने की सोचते हो तो तुम्हारा मन तुमसे पहले कह देता है कि इससे आगे मत बढ़ना, अन्यथा तुम हार जाओगे। इसी कारण तुम्हें चिंता होने लगती है। तभी वह लड़का कहता है, हे गुरुवर, आपने जो भी कहा है वो सत्य है, लेकिन आप ही कोई उपाय बताइए जिससे बाहर निकल सके हम। इसका जवाब देते हुए वह बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, बेटा, इस समस्या का समाधान बहुत आसान है और बहुत सरल है। तुमने देखा होगा कि अक्सर ही
हम अपने आप को दोष देते रहते हैं, जो आकर हमारे अंतर्मन में बैठ जाता है। जो हम सोचते हैं वैसे हम भावनाओं में लाते हैं, वैसे ही हम बन जाते हैं। इसलिए आप अपने आप को बदलना चाहते हो तो आपको अपने अंतर्मन में और सोच व भावनाओं को बदलना होगा। जैसे हमारा शरीर एक एक क्षण शांति ऊर्जा से भरा हुआ है, विश्वास से भरा हुआ है, एक अच्छे विचार से भरा हुआ है। हम अपने हर दिन दृढ़ संकल्प और आदर्शों के साथ बदल सकता हूँ। मैं अपनी कमजोरी को अभ्यास में बदलते हैं, चिंता को ध्यान में बदलते हैं, मैं ऊर्जा को उत्साह में बदल देते हैं। ऐसे शब्द तुम खुद से कहोगे, तुम ही शांतिशाली, एक बहुत ही शक्तिशाली हो जाओगे और तुम्हारी सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी, क्योंकि यही शब्दों की ताकत है। तुम वही बन जाओगे जो तुम बनना चाहते हो, वही बनोगे जो तुम चाहते हो। धीरे धीरे ये शब्द तुम्हारी सोच का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन मेरी एक बात याद रखना कि तुम्हारे अंदर जो अंतर्मन है इतनी आसानी से हार नहीं सकता है। जब तुम आगे बढ़ने को सोच रहे होगे तब तुम्हें ये पीछे खींचेगा और सारे अतीत के कड़ तुम्हें याद दिलाएगा, लेकिन तुम्हारे वे शब्द तुम्हें आगे ले जाएंगे। आगे वह बौद्ध भिक्षु वह उस लड़के को चेतावनी देते हुए बोले, मेरी एक बात और याद रखना, तुम्हारा ध्यान अब आलस्य पर नहीं होना चाहिए, बल्कि तुम्हें एक नए भविष्य का निर्माण करना चाहिए। तुम्हारा ध्यान केवल इन विचारों पर होना चाहिए। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर वह लड़का कहता है, ठीक है महाराज, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूँगा। बेटा अभी तो कुछ काम से मैं बाहर जा रहा हूँ, कुछ सालों के बाद वापस लौटूंगा। ये कहकर बौद्ध भिक्षु वहाँ से चले गए और वह अपने घर लौट गया। लेकिन अब उस लड़के के मन में तरह तरह के विचार चल रहे थे। अगर मैंने अपनी मनपसंद जिंदगी जीने लगूंगा, मैं दुनिया घूमने लगूंगा, मैं नए लोगों से मिलने लगूंगा और नए काम करने लगूंगा, तो मेरी जिंदगी कैसी होती। उस बात को सोचने के बाद उसने एक कागज पर अपना लक्ष्य लिखा और वह सो गया। अगली सुबह जब उसकी आंखें खुली तो उसने उस पेपर को पढ़ा और देखा। वह लक्ष्य के बारे को दोहराया और कुछ देर सोच समझकर बौद्ध की बात का याद आया कि तुम आज अपने लक्ष्य के लिए क्या कर सकते हो। और उसने सोचा, आज मैं बाजार जाता हूँ और देखता हूँ कि व्यापारी क्या क्या सामान खरीदते हैं, लाते हैं और कैसे उसे बेचते हैं, सारा सब कुछ जानते हैं। यह सोचकर वह तुरंत भाग खड़ा हुआ और जाकर के बाजार पहुंचा। देखा कि लोग अलग अलग बैठे हैं, अलग अलग व्यापार करते हैं, अलग अलग तरह का सामान बेच रहे हैं, लेकिन उसके समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। वह बहुत उदास हो गया, निराश होकर वापस लौटा। तभी उसे बौद्ध भिक्षु की एक और बात याद आ गई। शब्दों में बहुत ताकत और शब्द हमारा जीवन बदल सकते हैं। उसे सकारात्मक विचार याद आए। सकारात्मक विचारों को याद करते करते वह उसे एक महीना बीत गया। उसे लग रहा था कि वह पहले से अच्छा महसूस कर रहा है। उसका दिमाग अब अच्छी तरह से सोच पा रहा है। वह पहले से ज़्यादा चलने फिरने लगा है। उसके मन में आने लगा है कि वह लोग जो अच्छे सोचते हैं, मैं बड़ी सोच रखते हैं, वे आगे जाके एक महान बनते हैं और बड़े व्यक्ति बनते हैं। जब भी उनके सामने कुछ मुश्किल आना पड़ती है तो वे उसके सामने झुकते नहीं हैं, डरते नहीं हैं, समस्या का समाधान निकालते हैं और ना ही वह कभी किसी का इंतज़ार करते हैं। वे खुद पर विश्वास करते हैं और तुरंत ही कदम आगे बढ़ाते हैं। जब उस लड़के की ये सारी बातें याद आईं
और वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। वह अब वैसा ही व्यवहार करने लगा, कभी खाली नहीं बैठता था। जब उसका मन करता था तो वह अपने पिता के साथ मदद करने के लिए जाता था और अपने पिता के साथ मंडी जाया करता था। उसे हिसाब किताब का पूरा ज्ञान हो गया। तभी उसके गांव में एक मसाले का व्यापारी आया और उसे हिसाब किताब के लिए कुछ लड़कों की ज़रूरत थी। वह लड़का जानता था कि हमें वहाँ से कुछ सीखने को मिलेगा और वह लड़का बेझिझक होकर उस व्यापारी के पास जा पहुँचा। लड़का जानता था कि वह व्यापारी उस काम के पैसे बहुत कम देता है, लेकिन लड़का अपने लक्ष्य को पाना चाहता था। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। व्यापारी समझ चुका था कि लड़का बहुत ही होनहार और बहुत ही ईमानदार है और वह व्यापार में उसे बहुत मदद करता है और उसे अपना सहायक बना लिया। उस व्यापारी ने देखा कि इस लड़के की दिनचर्या सबसे अलग है। ये हर दिन पढ़ता है, लिखता है और सुबह उठकर ध्यान करता है, कई चीज़ें लिखता है, सीखता है। परेशानी आई तो भी ये विचार कर लेता है, सबसे समानता से बातें करता है। देखते देखते 1 साल बीत चुकी थी कि अब तो व्यापारी उस नौजवान से बहुत ही खुश था। उसने उस लड़के को व्यापार के सारे गुण सिखा दिए। वह लड़का एक व्यापारी बन चुका था। देखते ही देखते उस लड़के ने एक जड़ी बूटियों का व्यापार शुरू किया और देखते ही देखते एक दिन वह हीरे का व्यापारी बना और शहर का एक सबसे बड़ा व्यापारी बनकर के 5 सालों का जब वह अपने घर लौटा तो लोग उसे देख करके आश्चर्यचकित रह गए और पूछने लगे। तभी उस लड़के ने कहा कि उस बौद्ध भिक्षु ने सही कहा था कि शब्दों में ताकत होती है। तो दोस्तों, शब्दों में ताकत होती है। दोस्तों, आज इस वीडियो में क्या सीखा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।